और जिस तरह से बेशर्मी के साथ आरजेडी की प्रवक्ता महामानव और तमाम बातें बोल रही थी, तो पूरा इतिहास जानना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल ट्विस्टिंग खुद कर रहे हैं। हमने तो कुछ नहीं कहा, ट्वीट हमने नहीं किया, मजाक करती हैं। सामाजिक न्याय। प्रियंका जी बीच में नहीं ना, आप आराम से बात करिए। एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपसे जब सवाल करूं तो आप गोल गोल घुमाती हैं, और जब कोई और वक्ता बोलता है तो आप बीच में बोलने लगती हैं। थोड़ा सा तो सब्र कर लीजिए। लालू यादव जी मुश्किल में आए। अरे ऐसा बाप तो धरती पर पैदा नहीं होता है जैसे लालू जी हुए। इतना बड़ा लीडर कोई देखा नहीं होगा। राजेश जी आपके पास आ रही हूं, उससे पहले जवाब अजय आलोक जी आप। पुत्र मोह से ऊपर होकर के समाज का न्याय करना। बहुत महान लीडर है लालू यादव, सुपर लीडर। बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, बहुत महान लीडर। नीतीश कुमार अभी महिला सम्मान यात्रा निकाल रहे थे, जानती है क्या टिप्पणी किया था प्रति जी कि नीतीश कुमार आंख सेकने जा रहे हैं। बहुत महान लीडर है। ऐसे लीडरों की तो बाहर लगी हुई है। आज आलोक आकर के बोल रहे हैं जेल हो जाएगा, जेल हो जाएगा। डरते हैं राजद वाले जेल से। ईडी सीबीआई तो हर महीने भेजते हैं आप लोग। अरे ये छोड़िए, हम पर छोड़िए। कोख में वो बच्ची थी तब उस समय 9-12 घंटे उस बहू को बिठा करके रखा आपने। हमको मत डराइए कोर्ट वोट से आप लोग डरते हैं, पलटी मारते हैं। हमारे लोग पलटी नहीं मारते हैं, सामाजिक आगे तटस्थ खड़े रहते हैं। तटस्थ समझते हैं ना, वैसे खड़े रहते हैं हम लोग। डराइए नहीं हमें। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के एक और मज़ेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों अगर आप डिबेट वीडियो देखने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर लेटेस्ट डिबेट वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूं। तो यूट्यूब की दुनिया में कहीं आपका ये चैनल डिबेट अड्डा मिस ना हो जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज का ये मेन डिबेट आरंभ करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा प्रियंका भारती जी, और आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा कि कम से कम एक स्टैंड तो क्लियर हो जाए कि क्या वाकई में नाइंसाफी हुई है लड़कियों के साथ, 2 बेटियों के साथ, बिहार की 2 बेटियों के साथ। देखिए, जिनको न्याय चाहिए या जिनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनकी जिंदगी भी, उनकी निजी जिंदगी भी किसी जंग का अखाड़ा नहीं हो सकती है, किसी मुकाबले डिबेट का हिस्सा नहीं हो सकती है। वो भी कोर्ट जा सकते हैं, उनके लिए भी रास्ते खुले हैं। वो जाए जहां जाना है, जहां उनको न्याय ढूंढता है, उनको लगता है उनके साथ अन्याय हुआ है तो वो जाए, रास्ते खुले हैं। कि महामानव की पत्नी जी को भी लगा था उनके साथ अन्याय हुआ, उन्होंने भी कहा कि आज भी अगर वो मुझे फोन कर देंगे मैं आज भी उनके पास जाने को तैयार हूं। क्या फोन गया उनको? इसलिए मुझे लगता है कि किसी का निजी जीवन पर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अच्छा अजय आलोक जी, किसी के निजी जीवन को सियासी पिच बना लेना, उस सियासी पिच पर धुआंधार बैटिंग कर देना, क्या सही है? ये सवाल आरजेडी की तरफ से। देखिए, सबसे बड़ी बात जो भी हो रहा है तेज प्रताप या किसी के साथ भी या लालू परिवार में, ये उनका पारिवारिक मामला है। इस मामले को राजनीतिक ट्विस्ट लालू यादव ने ही दिया। जब अपने बेटे को निष्कासित किया राजद से, तो ये एक पॉलिटिकल घटना है। वो एक एमएलए हैं, उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट लालू जी ने दिया उनको, ये कहते हुए कि उनकी गतिविधि और उनके आचरण सही नहीं है, तो उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी डिफाइन लालू यादव ने किया। तो ये एक राजनीतिक घटना है। और जिस तरह से बेशर्मी के साथ आरजेडी की प्रवक्ता महामानव और तमाम बातें बोल रही थी, तो पूरा तो इतिहास जानना चाहिए कि जब आदमी अपने जीवन को संन्यास पर समर्पित कर देता है तो उसका मोह माया से कोई काम नहीं होता है। राष्ट्र को समर्पण किसको कहते हैं, ये आरजेडी को कभी समझ में नहीं आएगा, मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल ट्विस्टिंग खुद कर रहे हैं। हमने तो कुछ नहीं कहा, ट्वीट हमने नहीं किया, मजाक करती हैं। सामाजिक न्याय, तेज प्रताप को निकालना सामाजिक न्याय हो गया। ये सामाजिक न्याय कहाँ था शहाबुद्दीन के वक्त? ये सामाजिक न्याय कहाँ था राजवल्लभ यादव के वक्त? ये सामाजिक न्याय कहाँ था विजय यादव के वक्त? ये सामाजिक न्याय कहाँ था मृत्युंजय यादव के वक्त? प्रधानमंत्री आपको जब एक आईएएस की पत्नी को रेप किया गया। अरे आपको पूरा मौका दिया था तो उनको भी पूरा मौका देना। उसके बाद बोलिएगा प्रियंका जी। प्रधानमंत्री को शोभा देता है। प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी बीच में नहीं, बीच में नहीं, अधिकार ना देना। बोलिए प्रियंका जी। देखिए, इन्होंने कहा कि पहले कहा बेशर्म, एक शब्द इस्तेमाल किया। बेशर्मी क्या होती है मैं इनको बताती हूँ। बेशर्मी ये होती है कि आप अपनी पत्नी को लीगल अधिकार नहीं देते हैं और अधिकार दिए बिना उन्हें छोड़ देते हैं बीच मझधार के जीवन में, ये बेशर्मी कहलाती है। आप स्नूप गेट कांड करवाते हैं, ये बेशर्मी कहलाती है। आप ही के एक मंत्री हैं, आप ही के मंत्री रह चुके हैं, मंत्री छोड़िए आपके राज्यसभा रह चुके हैं, आपके नेता रह चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या बोला? किस महिला का जिक्र कर रहे थे? किसको चेन से बांध करके रखा जाता है? कौन चेन से बांध करके रख रहा है? देश तो ये भी जानना चाहता है। अजय आलोक जी बताएंगे, आप ही के नेता हैं, हम तो एलिगेशन भी नहीं लगा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को अपने घर में बैठा के उनकी पूजा कीजिए रोज। देखिए प्राची जी, मैं बता रहा हूँ, मैं बिहार में जानता हूँ और बिहार के लोग लालू परिवार को भी जानते हैं अच्छी तरह से। लालू परिवार को लोग को बिहार के लोग सब जानते हैं। चंपा विश्वास आईएएस की पत्नी थी और उसके साथ लगातार 3 वर्षों तक आरजेडी के लोगों ने रेप किया। उस वक्त निकाला नहीं गया,
एक दलित थी वो, क्यों नहीं गए शहीद उस वक्त सामाजिक न्याय नहीं याद आया। हमको तेजस्वी राजवल्लभ यादव इनके नवादा के एमएलए, रेप के चार्जेस 13 साल की बच्ची के साथ, सामाजिक याद नहीं आया। तो इनके नेता हैं। ये लगातार इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। ये कहानी कुछ और है। तेज प्रताप को क्यों निकाला गया, क्या किया गया, नहीं किया गया, ये कहानी कुछ और है जिसमें हम लोग नहीं उलझना चाहते। लेकिन इनका स्तर देखिए किस स्तर पे इस चीज को ले आ रही है। अपने घर की चिंता नहीं है, दूसरे पे पत्थर उछाल रही है। प्रियंका जी प्लीज रुक जाइए, बीच में नहीं। प्रियंका जी बीच में नहीं, सुरक्षित कोई अवार्ड नहीं मिल जाएगा। प्रियंका जी बीच में नहीं ना, आप आराम से बात करिए। एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपसे जब सवाल करूं तो आप गोल गोल घुमाती हैं, और जब कोई और वक्ता बोलता है तो आप बीच में बोलने लगती हैं। थोड़ा सा तो सब्र कर लीजिए। दो और मेहमान भी हैं, उनको भी चर्चा में ले आती हूँ, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। अरे थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए। प्रियंका जी बोलिए, मुझे आपका फीडर डाउन करवाना होगा। आवाज थोड़ी सी डाउन करिए प्रियंका जी की। आकाश यादव नहीं जाएगा। सुनिए ना, आपको शायद नहीं पता होगा आकाश यादव के बारे में, वो खुद आके बता रहे हैं कैमरे के सामने। आप कहें तो मैं फिर सुनवा देती हूँ उन्होंने क्या क्या कहा। आकाश यादव हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है। जो मेरी पार्टी का हिस्सा नहीं है, जिनका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो आकर के तो हर दिन कोई ना कोई अवांछित टिप्पणी करते रहता है। इनका नेता करता है, इनका प्रवक्ता करता है, कोई करता था। सब पर हम बोलने के लिए बैठे क्या? इतनी बड़ी हैसियत हो गई कि सब पर बोलेंगे हम? उनका प्रवक्ता है, बात करे, प्रवक्ता को जवाब दूंगी। वो कौन है? मैं क्यों जवाब दूं उन्हें? यानी आपके नेता पर कोई कुछ भी छीटाकशी कर जाए, कोई भी टिप्पणी कर जाए, प्रियंका भारती जी नहीं बोलेंगी जब तक कोई राजनीतिक लेबल नहीं लगेगा उस पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो लालू परिवार को चुनौती दे रहे हैं आकाश यादव, वो रिकॉर्डिंग दिखाने की बात कर रहे हैं, वो तस्वीरों को सच बता रहे हैं। वो कह रहे हैं तेज प्रताप पर कार्रवाई गलत हो गई, अगर ऐसा होगा तो बड़ा मुश्किल में आ जाएंगे लालू यादव। तो आप कुछ नहीं बोलेंगे? लालू यादव जी मुश्किल में आएंगे? अरे ऐसा बाप तो धरती पर पैदा नहीं होता है जैसे लालू जी हुए। इतना बड़ा लीडर कोई देखा नहीं होगा। मैं राजेश जी आपके पास आ रही हूँ, उससे पहले एक जवाब अजय आलोक जी आपका। पुत्र मोह से ऊपर होकर के सामाजिक न्याय को चुना, ऐसा लीडर कहाँ मिलेगा भाई? अजय आलोक जी कहाँ मिलेगा? नाइंसाफी हुई अजय आलोक जी, तो लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे पर कार्रवाई कर दी। ये उदाहरण उन्होंने पेश किया। मैंने तो भी इतने उदाहरण दे दिए कि किसी पे कार्रवाई नहीं की, सबको मंत्री बनाया। बेटे पे क्यों कार्रवाई की, इसकी कहानी कुछ और है जो पता चलेगी। बहुत महान लीडर हैं लालू यादव, सुपर लीडर, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, बहुत महान लीडर हैं। नीतीश कुमार अभी महिला सम्मान यात्रा निकाल रहे थे, तो जानती हैं क्या टिप्पणी किया था प्राची जी कि नीतीश कुमार आंख सेकने जा रहे हैं। बहुत महान लीडर हैं। ऐसे ऐसे लीडरों की तो बहार लगी हुई है। इनके समधी थे मुलायम सिंह यादव, वो भी क्या कहते थे, रेप करने में तो लड़कों से गलती हो जाती है, ये मानसिकता है। हमारी एक पूर्व नेत्री के बारे में क्या कहा था बिहार के सड़कों के बारे में, इनके गाल जैसा चिकना बनवा देंगे। ये थे लालू यादव। बकवास करती है महान नेता। ये महिला सम्मान है, ये सामाजिक न्याय है, और एक महिला होकर आप डिफेंड कर रही हैं ऐसे लोगों को, तो वो भी दिखता है। मैंने भी कहा कि ये न्यायालय में मामला चल रहा है, और न्यायालय में को अक्यूज्ड हैं राबड़ी देवी, को अक्यूज्ड हैं तेजस्वी यादव, को अक्यूज्ड है मीसा भारती। तो ये सब चीज जब आपको पता था तो आपने 18 में शादी कैसे होने दी भाई? 12 साल से वो क्लेम कर रहे थे तेज प्रताप की मैं लिव इन में रह रहा हूं, तमाम वीडियोज आ रहे हैं लगातार। वो अनुष्का का भाई भी सामने आके आकाश बोल रहा है, उस पर आप लोग को कोई जवाब नहीं है। एक सहानुभूति नहीं है लड़की को प्रति, नारी सम्मान की बात करने लगते हैं। सामाजिक न्याय को तो मजाक बना दिया है, हर चीज में सामाजिक न्याय। अरे अपने घर में न्याय नहीं कर पाए, सामाजिक न्याय खाक पत्थर करेंगे? प्राची जी, ये सवाल जो है उनका, ये सवाल का जवाब ना मैं दूंगी ना आप देंगी, वो न्यायालय देगा। न्यायालय मामला लंबित है, सब ज्यूडिस है कोर्ट में, तो इसका जो हियरिंग होगा या क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी वो न्यायालय जानेगा। अजय आलोक आकर के बोल रहे हैं जेल हो जाएगा, जेल हो जाएगा। डरते हैं राजद वाले जेल से। ईडी सीबीआई तो हर महीने भेजते हैं आप लोग। अरे ये छोड़िए, हम पर छोड़िए। कोख में वो बच्ची थी, तब उस समय 9-12 घंटे उस बहू को बिठा करके रखा आपने। हमको मत डराइए कोर्ट वोट से। कोर्ट वोट से आप लोग डरते हैं, पलटी वल्टी मारते हैं। हमारे लोग पलटी नहीं मारते हैं, सामाजिक न्याय तटस्थ खड़े रहते हैं। तटस्थ समझते हैं ना, वैसे खड़े रहते हैं हम लोग। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?